हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं, ये इसके नाम में ही छिपा हुआ है। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हो हाइड्रोजन और कार्बन, तो वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अंदर हमें तीन चीज़ों को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। फर्स्ट है आपका अल्केन, सेकेंड है अल्कीन एंड थर्ड है आपका अल्काइन। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं उसको देखते हैं। अल्केन जो होता है इसमें होता है आपका सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्केन का होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n। अल्काइन का होता है CnH2n-2। अब सबसे पहले हमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले अल्केन के लिए देखते हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं अब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अल्केन के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें हमें n की वैल्यू रखनी होती है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रही हूँ, देन उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें कुछ वर्ड रूट्स पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, 1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका 1 है तो वर्ड रूट होता है उसके लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए क्या होता है पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला था अल्केन के लिए क्या था, CnH2n+2। यहाँ हम n की वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो क्या बन जाएगा, ये CH2 × 1। यहाँ मैं लिख के आपको समझा देती हूँ, ठीक है। C यहाँ पे n क्या है 1 है और H2 × n की जगह हमने 1 लिखा +2, तो बना क्या CH2 × 1 2 + 2 यानी 4, तो बन गया CH4। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 1 है, तो 1 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया मेथ, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेथ। अब अल्केन जो है आपका, ये देखिए अल्केन, तो इसमें आपका जो सफिक्स होता है ना वो क्या ऐड होता है, ANE यानी एन, ठीक है। तो मेथ, अब सफिक्स ऐड करेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन। क्लियर है। n की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो क्या बन जाएगा C2H2 × 2 4 + 2 यानी 6, C2H6। क्या हो गया, ये 2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या हुआ हमारा एथ, सफिक्स क्या ऐड होगा एन, तो हो गया ये एथेन। n की वैल्यू जो हमने 3 पुट करी तब C3H2 × 3 यानी 6 + 2 यानी 8, C3H8। 3 कार्बन एटम्स यहाँ पे 3 है तो वर्ड रूट हो गया प्रोप, सफिक्स ऐड करेंगे एन, बना क्या प्रोपेन। नेक्स्ट है n की वैल्यू जब हमने 4 रखी, ठीक है, तो क्या बनेगा C4H2 × 4 कितना हो गया 8 + 2 10, C4H10। वर्ड रूट क्या होता है 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। n की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे
तब क्या बनेगा, C5H2 इंटू 5 कितना हो गया 10 प्लस 2 यानी 12, C5H12। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हो गया पेंट, सफिक्स ऐड करेंगे एन, बन जाएगा पेंटेन। एन की वैल्यू जब हम 6 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, C6H2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस 2 यानी 14, C6H14। 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हो गया हेक्स, सफिक्स लगाएंगे एन, तो बना क्या हेक्सेन। एन की वैल्यू जब हम 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C7H2 इंटू 7 14 प्लस 2 16, C7H16। तो 7 के लिए वर्ड रूट हो गया हेप्ट, सफिक्स ऐड किया हमने एन, तो बना क्या हेप्टेन। एन की वैल्यू जब हम 8 रखेंगे तो क्या बनेगा, C8H2 इंटू 8 यानी 16 प्लस 2 यानी 18, C8H18। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब आपके 8 होते हैं तो वर्ड रूट होता है आपका ऑक्ट, सफिक्स ऐड करेंगे एन, तो बना क्या ऑक्टेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब n की वैल्यू हमने 9 रखी तो क्या बनेगा, C9H2 इंटू 9 18 प्लस 2 20। 9 के लिए वर्ड रूट हो गया नोन, सिंगल बॉन्ड है ना तो सफिक्स ऐड होगा एन, बना नोनेन। n की वैल्यू जब हमने 10 रखी तब क्या बन जाएगा, C10H2 इंटू 10 20 प्लस 2 यानी 22, C10H22। 10 के लिए वर्ड रूट हो गया डेक, सफिक्स ऐड होगा एन, तो बनेगा डेकेन। तो इसी तरीके से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है अल्केन के लिए। n की वैल्यू हमने 1 से लेकर 10 तक रखा और उसके बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आपको अल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।